लगता है ब्रॉक लेसनर पर किसी चुड़ैल का साया हो गया है। कभी टोपी गिरा देता है, कभी गिर जाता है, कभी कच्चा फट जाता है। तो क्या करें ब्रॉक लेसनर का। हम तो फैन है ब्रॉक लेसनर भैया के। तो ब्रॉक लेसनर इस बार जब आते हैं तो सब इंसल्ट चलता रहता है उनका। सब देखकर हरियाण परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस बार ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर की टीम में ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कूल लगा कि ब्रॉक लेसनर भी किसी टीम में शामिल हो सकते हैं। ब्रॉक लेसनर इस बार दमदार एंट्री के साथ आते हैं और इस बार पॉल हेमन की मानना पड़ता है ब्रॉक लेसनर को। ब्रॉक लेसनर इस टाइम ट्रिपल एच की गिरफ्त में है और ट्रिपल एच जो भी कहते हैं उनकी गिरफ्त में इनको मानना ही पड़ता है, क्योंकि पिछली बार जब वो चैंपियनशिप के पीछे लगे रहते थे ब्रॉक लेसनर, इस बार जब ब्रॉक लेसनर इंटर होते हैं तो पहले ही कहते हैं कि ट्रिपल एच जो भी प्लान करेगा वो हमको मानना ही पड़ेगा। इस बार सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम में रोमन रेंज के साथ इनका पंगा होने वाला है। इसमें बहुत ज़्यादा अखरोट फोड़ने वाला है ब्रॉक लेसनर, क्योंकि वो सप्लेक्सिटी जैसे ही लगाता है तो सबकी आन बान शान हो जाती है। तो इस बार आरती उतार कर आते हैं सब लोग। तो देखते हैं कि क्या होता है इस बार वॉर गेम में पिछली बार स्मैकडाउन वाले और मंडे नाइट रॉ वाले होते थे। इस बार स्मैकडाउन और मंडे नाइट रॉ वाले सब मिक्स होते हैं। रोमन रेंज इस बार तगड़ी एंट्री के साथ आते हैं, लेकिन भले उनके पास चैंपियनशिप कोई भी ना हो, लेकिन रोमन रेंज वही भी ट्राइबल चीफ वाले अपने आकड़ में ही रहते हैं, अपनी फूट में रहते हैं और वही अपने सवाल जवाब करता रहता है रोमन रेंज कि मैं ही ट्राइबल चीफ हूँ और मैं इसलिए इस टीम में शामिल हुआ हूँ कि इसमें मेरे छोटे से नन्हे मुन्ने भाई हैं जिसे जाय उसस और जिमी उसस कहते हैं। और जिमी उसस जाय उसस हमारे ब्रदरान और कज़न ब्रदर अनोया फैमिली के एक चश्मो चिराग हैं, इसलिए मैं इस टीम में शामिल होया हूँ। ऐसे कोडी रोड्स को और सीएम पंक को कहता है। सीएम पंक कहता है ये तुम हमारी टीम है, कोडी रोड्स कहता है ये हमारी टीम है और रोमन रेंज कहता है कि तुम बच्चे लड़ते रहो, ये किसी की टीम नहीं है, ये सिर्फ ट्राइबल चीफ जिस टीम में होता है वही ट्राइबल चीफ होता है, उसी टीम का मालिक होता है। भले तुम्हारे पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप हो और तुम्हारे पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप हो, लेकिन ट्राइबल चीफ ऑलवेज इज राइट होता है। तो भले इस बार सीएम पंक की टीम में शामिल करवाया जा चुका है, कोडी रोड्स की टीम में शामिल करवाया जा चुका है। ये सारा प्लान मन गढ़ंत है, वो है जेउस जीम्यूसस का, वो इनको शामिल करके ही रही है। लेकिन रोमन रेंज को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। रोमन रेंज चाहता है कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो और सीएम पंक तो मुझे बिल्कुल जहर लगते हैं, कोडी रोड्स तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं इनको देखूं भी ना। लेकिन तुमसे ज़्यादा मुझे नफ़रत है वो है विजन से, ब्रॉन ब्रेकर से और पॉल हेमन की टीम से। तो इसलिए मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ और इसलिए ज्वाइन करता हूँ कि मेरे दो ब्रदर इसी टीम में हैं, तो मैं अपनी ब्लड लाइन की हेल्प करने के लिए इस टीम में शामिल हुआ हूँ। तो रोमन रेंज चाहते हैं कि नेक्स्ट जो मैच हो वो हमारे पास कोडी रोड्स का मैच हो, क्योंकि मेरे कंधों पर कोडी रोड्स का चैम्पियन मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसा धमकी देकर पिछली मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंज चला जाता है और सीएम पंक पीछे से रोकता है कि भाई देख, तुझे मेरा चैंपियनशिप पसंद है या कोडी रोड्स का चैंपियनशिप पसंद है। वो बस हंस कर ही चले जाते हैं कि ये दोनों का चैंपियनशिप मैं चाहूँ तो छीन सकता हूँ। पिछले 1000 से ऊपर मैं वर्ल्ड यूनिवर्सल चैंपियनशिप रहा हूँ। रोमन रेंज का ऐसा प्लान है दोबारा से, अगर वो दोबारा से इस प्लान में शामिल होता है तो दोनों से ही वो चैंपियनशिप छीन सकता है, पहले कोडी रोड्स से फिर सीएम पंक से। लेकिन इस बार ट्रिपल एच ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि छोटे छोटे रेसलरों को भी थोड़ा सा मौका दिया जाए। भाई लोग क्या होता है ऐसा कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि रोमन रेंज आपके ट्राइबल चीफ चैंपियनशिप बने या ब्रॉन ब्रेकर बने, ब्रॉनसन रीड बने, या छोटे रेसलरों को मौका दिया जाए जैसे जीओस जीमोसस और बाकी हो गए।
चिल्लर पार्टी। और देखें आगे चलकर देखते हैं कि ब्रॉक लेसनर का पंगा सीएम पंक के साथ पिछली रिवले होती है, पिछली कहानी बार फिर से चलती है। जैसे सीएम पंक और ब्रॉक लेसनर की आप पिछली कहानी को सर्च मार कर देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फाइट होती है यार, बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन वो भी कहानी दोबारा से ट्रिपल एच दोहराने वाला है, क्योंकि वो भी ट्रिपल एच की लाइफ में ऐसी कहानियाँ चलतियाँ रही। उस टाइम ट्रिपल एच भी खुद भी रेसलर थे, उस टाइम मिकमैन का दौर हुआ करता था। लेकिन अब इस बार दौर है सिर्फ और टाइम चल रहा है वो है भाई लोग ट्रिपल एच का। और ट्रिपल एच जो भी चाहेंगे वही होगा, वही होगा। वही कंपनी में जो भी फैसला होता है वो ट्रिपल एच की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं होता। तो आगे चलकर ब्रॉक लेसनर भी कोडी रोड से पंगा ले सकते हैं और रोमन रेंज भी पंगा ले सकते हैं। ये ट्रिपल थ्रेड मैच आपको देखने को मिल सकता है। इसमें